बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही डिलीशियस फ़िश टिक्की की रेसिपी, जिसके साथ हम बनाएंगे इमली की चटनी। तो बहुत ही डिलीशियस और आसानी से बनने वाली है ये रेसिपी। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी फ़िश की रेसिपी को। तंदूरी फ़िश टिक्का बनाने के लिए मैंने सैल्मन फ़िश ली है, जो कि है 1 किलो, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। आप कोई सी भी बोनलेस फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और वॉश कर लेने के बाद इसको पैर ड्राई कर लिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले तो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो एक बोल ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे नमक, जो कि जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। इसी के साथ पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, जो कि जाएगा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन का पाउडर या पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 1 टेबल स्पून मैं पाउडर डाल रही हूँ। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुटी हुई काली मिर्चें 1/4 टीस्पून। ऑरेंज फूड कलर जाएगा इसमें 1/8 टीस्पून। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे तंदूरी मसाला, जो कि किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून ये भी शामिल कर देंगे हम। और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ी सी चिकन सीजनिंग डालेंगे, तो 1/2 टीस्पून इसमें चिकन सीजनिंग शामिल कर देंगे हम इसके अंदर शामिल करेंगे ड्राई पार्सले, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। इसी के साथ तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी सीजनिंग बनके तैयार हो चुकी है फ़िश की मैरिनेशन के लिए। अब यहाँ पे हम इस फ़िश के अंदर शामिल करेंगे लेमन जूस, जो कि जाएगा 1/4 कप। तो थोड़ा ज़्यादा सा लेमन जूस डालिएगा, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हॉट चिली सॉस। तो हॉट चिली सॉस जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। और मिर्चें आप कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 किलो फ़िश के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। सिराशा सॉस है, जो कि 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसके अंदर ऑयस्टर सॉस शामिल करेंगे, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस ना हो तो इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल सकते हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे हम इसमें। अब इस फ़िश के अंदर हम इस तैयार की हुई फ़िश की सीजनिंग को शामिल कर देंगे और इसको हम डाल के खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसको पूरी रात के लिए अगर आप मैरिनेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। तो अच्छी तरीके से दोनों हाथों से देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसको कर देते हैं कवर। जब ये फ़िश मैरिनेट हो जाएगी फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो देखिए अब ये हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी है और अब हम लगाएंगे इसमें कोयले का धुआं, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो कोयले की कटोरी को मैंने इस तरह से रख दी है एल्युमिनियम फॉइल की बना के। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालने के बाद इसको मैं कर रही हूँ कवर और तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको रिमूव कर देते हैं हम। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा फ़िश टिक्का बनके रेडी है। अब आ जाते हैं चटनी बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर जार ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प, जो कि मैंने ले लिया है आधा कप। तो ये इमली डाल दी है मैंने। और अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर देंगे हम। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे सूखी हुई लाल मिर्चें, ये मैं 2 अदद शामिल कर रही हूँ। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन के जवे, तो तकरीबन 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के डाल दिए हैं। धनिया और पुदीना डालेंगे इसके अंदर तकरीबन आधा बंच। धनिया पुदीना डाल लेने के बाद इसके अंदर नमक शामिल करेंगे हम तकरीबन 1/2 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर डालेंगे गुड़ का पाउडर, जो कि मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून। गुड़ ना हो तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी मज़ेदार खट्टी मीठी सी ये चटनी बनेगी। अब इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। भुना पिसा ज़ीरा शामिल कर देंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को हम बगैर पानी डाले ब्लेंड कर लेंगे। तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप इसको स्टोर करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, महीने भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब क्योंकि मैं इस फ़िश को बना रही हूँ ओवन के अंदर, आप पतीले का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ट्रे को रेडी कर लिया है। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाने के बाद थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है, ताकि ये फ़िश चिपके नहीं। अब एक एक फ़िश की बोटियों को हम इस तरह से गैप देते हुए रखेंगे। इस तंदूरी फ़िश को अगर आप बोनलेस के बगैर बनाना चाहें तो भी यही रेसिपी रहेगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है ये फ़िश। तो देखिए मैंने यहाँ पे तमाम बोटियों को रख दिया है। अब दूसरी तरफ मैंने सीखों पे भी इन फ़िश की बोटियों को लगा दिया है। इस तंदूरी फ़िश को अब हम ओवन के अंदर बेक करेंगे। 220 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है, टोस्ट मोड के ऊपर। तो अब हम इसको रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ओवन में रख दिया है और बस हम इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलट पलट करते जाएंगे। तो इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बस बेक करेंगे, ताकि ये अच्छे से बेक हो सके।
जब आप इसको टोस्ट मोड पे बनाएंगे तो बिल्कुल लगेगा कि आपने इसको तंदूर में बनाया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार इसका टेक्सचर आएगा, फ्लेवर आएगा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें, जब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं तो मैंने इसको पलट लिया है और पलटने के बाद इसको मैंने देखिए रेडी कर लिया है। इसको हम 5 मिनट के लिए और मज़ीद पकाएंगे, तो 25 मिनट इसको मैंने बेक किया है टोटल। और ये रेडी हो चुका है हमारा फ़िश टिक्का। तो बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सी ये हमारी तंदूरी फ़िश बन के तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खा के मज़ा आ जाएगा। ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनी थी। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।